जिस औरत के लिए तुमने अपनी नींद, अपना समय और अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा दिया, अगर वही औरत आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, तो अगली एक गलती तुम्हारी बची हुई कीमत भी उसकी नजरों में खत्म कर सकती है। और वो गलती है उसे अपनी कीमत समझाने के लिए बार बार उसके पीछे जाना। तुम सोचते हो, अगर मैं एक बार और प्यार से समझाऊंगा, अगर मैं उसे बता दूंगा कि उसके बिना कितना टूट चुका हूं, तो शायद उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन अक्सर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जब तुम हर बेरुखी के बाद भी वहीं खड़े मिलते हो, तो उसे तुम्हारे प्यार की गहराई नहीं, तुम्हारी उपलब्धता की गारंटी दिखाई देने लगती है। उसके मन में यह विश्वास बैठ जाता है, मैं इसे जितना भी नजरअंदाज करूं, ये कहीं नहीं जाएगा। और जिस इंसान के जाने का डर खत्म हो जाए, धीरे धीरे उसकी मौजूदगी की कीमत भी कम होने लगती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे चोट पहुंचाओ, नकली एटीट्यूड दिखाओ या किसी दूसरी औरत के जरिए उसे जलाने की कोशिश करो। ऐसा करने वाला मर्द मजबूत नहीं होता। वो केवल अपने दर्द को अभिनय के पीछे छिपा रहा होता है। आज मैं तुम्हें वे 6 काम बताऊंगा जो किसी औरत को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी खोई हुई गरिमा, मानसिक शांति और जिंदगी वापस पाने के लिए जरूरी है। और चौथे काम को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि वहां औरत कुछ किए बिना भी तुम्हारे मन को अपने नियंत्रण में रख सकती है। सिर्फ एक स्टोरी व्यू, एक लाइक या एक छोटे से संकेत के जरिए। अगर तुम आज भी उसके एक मैसेज का इंतजार करते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। हो सकता है आखिरी बात तुम्हें उस निर्णय तक पहुंचा दे जिसे लेने से तुम बहुत समय से डर रहे हो। और अगर तुम रिश्तों की साइकोलॉजी को समझते हुए अपना आत्मसम्मान मजबूत बनाना चाहते हो, तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। अब पहले काम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस औरत ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, उसके सामने तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया ही तय करती है कि वो तुम्हें सम्मान से देखेगी या हमेशा उपलब्ध विकल्प की तरह। काम नंबर 1, अपनी उपलब्धता सीमित कर दो। जिस औरत ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, उसकी एक आवाज पर हर बार उपलब्ध होना बंद कर दो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे सजा देने के लिए जानबूझकर गायब हो जाओ या उसका मैसेज देखकर कोई चाल चलो। इसका सीधा अर्थ है, अब तुम्हारी जिंदगी उसके मूड के अनुसार नहीं चलेगी। बहुत से मर्द यहीं अपनी कीमत कम कर देते हैं। औरत कई दिनों तक बात नहीं करती, लेकिन जिस दिन उसका मन होता है, वो एक छोटा सा मैसेज भेज देती है, क्या कर रहे हो? और मर्द अपना सारा दर्द भूलकर तुरंत जवाब दे देता है। वो अपना काम छोड़ देता है, लंबी बातचीत शुरू कर देता है और अनजाने में औरत को ये भरोसा दे देता है कि वो चाहे जितनी दूर चली जाए, ये मर्द उसी जगह उसका इंतजार करता रहेगा। तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। अगर तुम किसी काम में व्यस्त हो, तो पहले उसे पूरा करो। अगर उसका फोन ऐसे समय आए जब तुम मानसिक रूप से शांत नहीं हो, तो तुरंत उठाना जरूरी नहीं। और अगर वो केवल अपनी सुविधा के समय तुम्हें याद करती है, तो तुम्हें भी हर बार अपनी पूरी दुनिया उसके सामने खोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखना, देर से जवाब देना कोई खेल नहीं बनना चाहिए। जानबूझकर उसे जलाना, ऑनलाइन रहकर उसका संदेश अनदेखा करना या सोशल मीडिया पर दिखावा करना, ये मजबूती नहीं, छिपी हुई बेचैनी है। असली बदलाव तब आता है जब तुम्हारे पास सच में अपनी दिनचर्या होती है, अपना काम, अपने लक्ष्य और अपना शांत समय होता है। तब तुम्हारा जवाब देर से इसलिए आता है क्योंकि तुम जीवन जी रहे हो, उसे प्रभावित करने की योजना नहीं बना रहे। जब औरत देखती है कि पहले उसकी एक आवाज पर सब कुछ छोड़ देने वाला मर्द अब अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देने लगा है, तब उसे पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति का वजन महसूस होता है। याद रखो, तुम्हारा समय तुम्हारी कीमत का हिस्सा है। जो औरत तुम्हारे समय और भावनाओं का सम्मान नहीं करती, उसके लिए हर क्षण उपलब्ध रहना प्रेम नहीं, खुद के साथ अन्याय है। अब दूसरे काम पर आते हैं, क्योंकि उपलब्धता कम करने के बाद तुम्हें अपनी उस कमजोरी पर नियंत्रण पाना होगा जिसे औरत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से पहचान लेती है। काम नंबर 2, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया उसके हाथों में मत दो। जिस औरत ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उसके सामने अपने दर्द को बार बार शब्दों में बहाना बंद कर दो, क्योंकि औरत केवल ये नहीं सुनती कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये भी देखती है कि उसकी एक बात तुम्हारे मन को कितना हिला सकती है।
अगर उसके थोड़े से ठंडे व्यवहार पर तुम गुस्सा करने लगते हो, उसके जवाब न देने पर लगातार सवाल पूछते हो, या हर बहस में उसे समझाने लगते हो कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया है, तो अनजाने में तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण उसी के हाथों में दे देते हो। वो जान जाती है कि उसकी एक चुप्पी तुम्हें बेचैन कर सकती है। उसका एक कठोर वाक्य तुम्हारी पूरी रात खराब कर सकता है, और उसकी थोड़ी सी दूरी तुम्हें अपनी इज्जत भूलकर उसके पीछे आने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए अगली बार जब वो तुम्हें उकसाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ पल शांत रहो, अपने मन से पूछो, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, क्या वो मेरी समझदारी से निकल रहा है या मेरे घायल अहंकार से? क्योंकि दर्द में बोला गया एक वाक्य कई बार वो नुकसान कर देता है, जिसे बाद की 100 सफाइयां भी ठीक नहीं कर पाती। शांत रहने का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। अगर वो तुम्हारा अपमान करे, तो स्पष्ट शब्दों में कहो, मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। और उसके बाद बहस को वहीं रोक दो। न चिल्लाओ, न विनती करो, न उसे दोषी महसूस कराने के लिए पुराने एहसान गिनाओ। तुम्हारा ये ठहराव औरत को पहली बार ये एहसास कराता है कि अब वो तुम्हारी भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकती। उसे दिखाई देता है कि तुम अभी भी महसूस करते हो, लेकिन अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे। यही एक शांत मर्द की असली ताकत होती है। वो अपने दर्द को छिपाता नहीं, बल्कि उसे समझकर संभालता है। वो औरत को अपनी बात कहने का अवसर देता है, लेकिन उसे अपनी गरिमा कुचलने की अनुमति नहीं देता। याद रखो, जो मर्द हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसे समझना आसान होता है। लेकिन जो मर्द दर्द में भी अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, उसकी खामोशी औरत को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती है। अब तीसरे काम को ध्यान से सुनो, क्योंकि केवल भावनाओं को नियंत्रित करना काफी नहीं है। तुम्हें अपनी वो जिंदगी भी वापस बनानी होगी जिसे इस औरत के पीछे भागते भागते तुम कहीं छोड़ आए थे। काम नंबर 3, अपनी खोई हुई जिंदगी और पहचान वापस बनाओ। कई बार औरत के दूर जाने का दर्द इसलिए इतना गहरा नहीं होता कि तुमने केवल उसे खो दिया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ रहते रहते तुमने धीरे धीरे खुद को भी खो दिया था। तुम्हारा दिन उसके मैसेज से शुरू होता था, तुम्हारा मूड उसके व्यवहार से तय होता था, और तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करने लगी थी कि आज उसने तुमसे प्यार से बात की या नहीं। इसी कारण जब वो औरत दूर जाती है, तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी खाली हो गई है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी खाली नहीं हुई, बस उसमें वे सभी चीजें पीछे छूट गईं जो कभी तुम्हारी अपनी हुआ करती थीं। वो काम जिसे तुम आगे बढ़ाना चाहते थे, वो दोस्त जिससे तुमने बात करना कम कर दिया, वो शरीर जिसे तुम मजबूत बनाना चाहते थे, और वो सपना जिसे तुमने रिश्ते को बचाने के चक्कर में टाल दिया था। अब उन सब के पास वापस लौटो। सुबह उठते ही उसका प्रोफाइल देखने के बजाय अपने दिन का एक छोटा सा लक्ष्य तय करो। शरीर को थकाओ, कुछ नया सीखो, अपने कपड़ों, काम और सेहत पर ध्यान दो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जिनके सामने तुम्हें अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये सब उस औरत को जलाने के लिए मत करना। अगर तुम जिम केवल इसलिए जाते हो कि वो तुम्हारी तस्वीर देखकर पछताए, या खुश रहने का दिखावा इसलिए करते हो कि उसे फर्क पड़े, तो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र अभी भी वही औरत है। असली बदलाव तब होगा जब एक दिन तुम कोई अच्छी खबर सुनो और उसे बताने का पहला विचार तुम्हारे मन में ना आए, जब तुम्हारी शाम उसकी याद में नहीं, अपने उद्देश्य में बीते, और जब तुम्हें अपनी खुशी साबित करने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत ना पड़े। यही वो समय होगा जब तुम्हारे चेहरे पर दिखावा नहीं, सच्चा आत्मविश्वास दिखाई देगा। औरत सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे शब्दों से नहीं समझती, वो तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे जीवन की दिशा से महसूस करती है कि अब तुम वही मर्द नहीं रहे जिसकी पूरी दुनिया कभी उसके इर्द गिर्द घूमती थी। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य उस औरत को वापस पाना नहीं है, तुम्हारा पहला लक्ष्य उस मर्द को वापस पाना है जिसे तुमने उसे खुश रखने की कोशिश में कहीं पीछे छोड़ दिया था। अब चौथे काम को ध्यान से सुनो, क्योंकि खुद को बदलते समय एक ऐसी गलती है जो तुम्हारी सारी सच्ची मेहनत को
केवल दिखावा बना सकती है। काम नंबर 4, उसके छोटे संकेतों को पछतावा मत समझो। अब एक ऐसी साइकोलॉजिकल गलती को समझो जिसमें औरत तुम्हारे पास वापस आए बिना भी तुम्हें अपने इंतजार में बांधे रख सकती है। हो सकता है वो तुम्हारी स्टोरी देखे, किसी पुरानी तस्वीर को लाइक कर दे, तुम्हारी प्रोफाइल बार बार खोले, या कई दिनों बाद केवल एक छोटा सा इमोजी भेज दे। और बस इतना होते ही तुम्हारा मन एक पूरी कहानी बना लेता है। शायद वो मुझे याद कर रही है, शायद उसे अपनी गलती समझ आ गई, शायद अब वो वापस आने वाली है। लेकिन सावधान रहो, हर संकेत के पीछे प्यार नहीं होता। कभी वो केवल जिज्ञासा होती है, कभी आदत, कभी अकेलापन, और कभी वो सिर्फ ये जांचना चाहती है कि तुम्हारे मन पर उसका असर अब भी बाकी है या नहीं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि साफ जवाब से ज्यादा अधूरा संकेत इंसान को बांधता है। अगर वो स्पष्ट रूप से कह दे कि वो रिश्ता नहीं चाहती, तो कुछ समय बाद तुम्हारा मन उस सच को स्वीकार करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो कभी दूर जाए और कभी एक छोटा सा संकेत दे, तो तुम्हारे भीतर उम्मीद बार बार जागती रहती है। इसी अनिश्चितता में तुम फंस जाते हो। तुम उसके एक लाइक का अर्थ खोजते हो, उसकी स्टोरी के गाने को अपने लिए समझते हो, उसके ऑनलाइन आने का समय देखते हो, और हर छोटी गतिविधि से ये अनुमान लगाने लगते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो शायद केवल 5 सेकंड में तुम्हारी स्टोरी देखकर आगे बढ़ गई, लेकिन तुम उन्हीं 5 सेकंड के बारे में पूरी रात सोचते रहे। यही तुम्हें अपने मन को रोकना है। उसके डिजिटल संकेतों को रिश्ते का प्रमाण मत मानो। अगर उसे सच में कुछ कहना है, तो उसे साफ शब्दों और जिम्मेदार व्यवहार के साथ सामने आने दो। तुम्हारा काम उसकी खामोशी के भीतर छिपे अर्थ ढूंढना नहीं है। और केवल ये देखने के लिए कोई पोस्ट मत डालो कि वो प्रतिक्रिया देती है या नहीं, वरना बाहर से तुम अपनी जिंदगी जी रहे होगे, लेकिन भीतर से हर कदम अब भी उसी औरत के लिए उठा रहे होगे। याद रखो, ध्यान और इरादा एक चीज नहीं होते। वो तुम्हें देख सकती है, तुम्हें याद भी कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हें सम्मान के साथ वापस चाहती है। इसलिए अनुमान नहीं, स्पष्टता देखो, संकेत नहीं, लगातार व्यवहार देखो। जिस दिन तुम उसके छोटे छोटे संकेतों पर अपनी उम्मीद टिकाना बंद कर दोगे, उसी दिन उसका सबसे मजबूत साइकोलॉजिकल प्रभाव तुम्हारे मन से टूटना शुरू हो जाएगा। अब 5वें काम को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर वो इशारों के बजाय सच में तुम्हारे पास लौटती है, तब भी उसके मीठे शब्दों पर तुरंत भरोसा करना तुम्हारी अगली बड़ी गलती हो सकती है। काम नंबर 5, उसके मीठे शब्दों पर नहीं, बदले हुए व्यवहार पर भरोसा करो। जब तुम शांत होकर अपनी जिंदगी संभालने लगते हो, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वही औरत अचानक तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करे। वो तुम्हारी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया दे सकती है, किसी छोटी सी बात का बहाना बनाकर मैसेज कर सकती है, या बहुत अपनापन दिखाते हुए पूछ सकती है, तुम अब पहले जैसे बात क्यों नहीं करते? उस समय तुम्हारा मन तुरंत उम्मीद से भर सकता है। तुम्हें लग सकता है कि आखिरकार उसे तुम्हारी कीमत समझ आ गई। लेकिन यही तुम्हें अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर लौटने वाली औरत रिश्ता सुधारने नहीं आती। कभी वो केवल ये जानना चाहती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह अब भी बाकी है या नहीं। कभी वो अकेली होती है, कभी उसका दूसरा सहारा टूट चुका होता है, और कभी उसे केवल उस ध्यान की कमी महसूस होती है जो तुम उसे बिना शर्त दिया करते थे। इसलिए उसके मीठे शब्द सुन के तुरंत पहले जैसा मत बन जाना। शांत होकर देखो, क्या वो अपनी पुरानी गलती स्वीकार करती है? क्या वो उस दर्द को समझने की कोशिश करती है जो उसके व्यवहार ने तुम्हें दिया था? क्या वो केवल 2 दिन प्यार दिखाती है, या लगातार अपने व्यवहार में सम्मान, स्पष्टता और जिम्मेदारी लेकर आती है? अगर वो कहती है, मैं तुम्हें याद करती हूं, तो केवल इस वाक्य पर मत पिघलो। देखो, क्या वो तुम्हारे साथ स्वस्थ रिश्ता बनाने के लिए सच में मेहनत करने को तैयार है? तुम उससे शांत शब्दों में कह सकते हो, मैं बात करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस बार
मैं केवल वादों पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे व्यवहार में बदलाव दिखाई देना चाहिए। ये कठोरता नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव से पैदा हुई समझदारी है। जो औरत सच में तुम्हें खोने का पछतावा करती है, वो तुम्हारी सीमाओं से नाराज नहीं होगी। वो धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा दोबारा कमाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो केवल ये जांचने आई है कि तुम अब भी उसके नियंत्रण में हो या नहीं, वो तुम्हारे तुरंत न पिघलने पर बेचैन, नाराज या फिर से गायब हो जाएगी। याद रखो, वापस आ जाना बदलाव का प्रमाण नहीं होता। बदलाव का प्रमाण है एक जैसा सम्मान, साफ इरादा और समय के साथ दिखाई देने वाला स्थिर व्यवहार। अब छठे और सबसे जरूरी काम को ध्यान से सुनो, क्योंकि औरत लौटे या कभी न लौटे, तुम्हें एक ऐसी सीमा तय करनी होगी जो तुम्हें दोबारा उसी दर्द और अपमान में जाने से बचाए। काम नंबर 6, अपनी आखिरी सीमा तय करो और उसे निभाओ। किसी औरत को अपनी कीमत समझाने का सबसे मजबूत तरीका उसे धमकाना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट कर देना है कि तुम्हारे जीवन में प्यार की जगह है, लेकिन अपमान की नहीं। तुम्हें अपने मन में तय करना होगा कि अब तुम किन बातों को दोबारा स्वीकार नहीं करोगे। बार बार गायब हो जाना, केवल जरूरत के समय तुम्हें याद करना, तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाना, या हर गलती के बाद 2 मीठे शब्द बोलकर सब कुछ पहले जैसा कर देना। इनमें से जो व्यवहार तुम्हें भीतर से तोड़ता है, उसके सामने अब तुम्हारी सीमा साफ होनी चाहिए। अगर वो औरत लौटती है, तो उसे डराने या पुराना हिसाब चुकाने की जरूरत नहीं। शांत होकर कहो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन उस रिश्ते में वापस नहीं जा सकता जहां मुझे बार बार अपनी इज्जत खोनी पड़े। अगर हम दोबारा साथ चलेंगे, तो सम्मान और ईमानदारी दोनों तरफ से होंगे। इसके बाद सबसे जरूरी है अपनी बात पर टिके रहना, क्योंकि सीमा केवल वो नहीं होती जो तुम बोलते हो। सीमा वो होती है जिसे टूटने पर तुम कोई निर्णय भी लेते हो। अगर वो फिर वही व्यवहार करती है और तुम हर बार उसके आंसुओं, वादों या अकेलेपन को देखकर सब भूल जाते हो, तो तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं बचेगी। हो सकता है वो तुम्हारी सीमा को कठोरता कहे, हो सकता है वो बोले तुम बदल गए हो। तब अपराध बोध में मत डूबना, बस अपने मन से पूछना, क्या मैं सच में कठोर हुआ हूं या पहली बार अपने साथ न्याय कर रहा हूं। जो औरत तुम्हें सच में चाहती है, वो तुम्हारी उचित सीमाओं का सम्मान करना सीखेगी, और जो केवल तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाना चाहती है, वो तुम्हें दोषी बनाकर फिर से पुराने रूप में लौटाने की कोशिश करेगी। याद रखो, प्यार में नरम दिल रखना कमजोरी नहीं है, लेकिन उसी चोट के सामने बार बार लौट जाना जिसने तुम्हें पहले ही तोड़ दिया था, ये प्रेम नहीं, खुद की उपेक्षा है। इसलिए अंतिम निर्णय उसके लौटने पर नहीं, उसके व्यवहार पर लेना। वो बदलती है तो रिश्ते को धीरे धीरे एक अवसर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता, तो पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी औरत को अपनी कीमत समझाते रहने के लिए नहीं बना। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाएगा, चाहे वो औरत इसे समझे या नहीं। तो याद रखो, जिस औरत ने आज तुम्हें नजरअंदाज किया है, उसके पीछे भागकर अपनी जगह मत मांगो। अपने समय की रक्षा करो, अपनी भावनाओं को संभालो, अपनी खोई हुई पहचान वापस बनाओ और अपनी सीमाओं पर मजबूती से खड़े रहो। हो सकता है एक दिन उसे तुम्हारी कीमत समझ आ जाए, हो सकता है वो वापस आए और सच में अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करे, और यह भी हो सकता है कि वो कभी वापस ना आए। लेकिन इन तीनों स्थितियों में तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम खुद को दोबारा नहीं खोगे। किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। कभी कभी कुछ लोगों की दूरी ही तुम्हें उस मर्द से मिलाती है जिसे तुम दूसरों को खुश करते करते भूल चुके थे। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में केवल इतना लिखो, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हम किसी औरत को नियंत्रित करने की चालें नहीं सिखाते। यहां हम तुम्हें अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी पर दोबारा अधिकार करना सिखाते हैं।
फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और गहरी बात के साथ। तब तक अपनी खामोशी को कमजोरी मत बनने देना, उसे अपना आत्मसम्मान बनाना।